हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन 1900 ईटी पॉल नाम के एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ने एक म्यूजिक बुक पब्लिश की जिसके कवर पेज पर डॉन ऑफ सेंचुरी की ये वाली पिक्चर थी। इस पिक्चर के सेंटर में ये जो गॉडेस लाइक फिगर है ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस को दर्शाती है, जो अपने एक हाथ में न्यू सेंचुरी का फ्लैग लेकर विंग्स वाले व्हील पर बैठी हुई है। ये जो व्हील्स है वो टाइम को सिंबलाइज करती है जो फ्यूचर की तरफ जा रही है। उसके पीछे रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री जैसे प्रोग्रेस के साइन दिख रहे हैं। इस चैप्टर में एक और पिक्चर दी गई है जिसमें दो मैजिशियंस दिखाए गए हैं। पिक्चर के ऊपर वाले पार्ट में अलादीन है जो अपने मैजिक लैम्प से एक खूबसूरत महल बना रहा है, और वहीं पिक्चर के नीचे वाले पार्ट में मॉडर्न मैकेनिक है जो अपने मॉडर्न टूल से ब्रिज, शिप्स, टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहा है। अलादीन पास्ट को और ईस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं मैकेनिक मॉडर्निटी और वेस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चैप्टर में हम पहले ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे जो पहला इंडस्ट्रियल नेशन था। फिर हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे जहां इंडस्ट्रियल चेंज का पैटर्न कॉलोनियल रूल से प्रभावित था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रीज आने से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती थी जो फैक्ट्रीज पर आधारित नहीं थी। कई हिस्टोरियंस इस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के शहरों के मर्चेंट्स गांव की तरफ जाते थे और वहां के पीजेंट्स और आर्टिसियंस को पैसे देकर उनसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए सामान तैयार कराते थे। वर्ल्ड ट्रेड के एक्सपेंशन और कॉलोनीज के मिलने से गुड्स की डिमांड तो बढ़ गई थी, लेकिन शहरों में प्रोडक्शन बढ़ाना मुश्किल था क्योंकि वहां अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स पावरफुल थे। ये एसोसिएशंस क्राफ्ट पीपल को ट्रेन करते थे, प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, कंपटीशन और प्राइसेस को रेगुलेट करते थे और नए लोगों को ट्रेड में एंट्री करने से रोकते थे। रूलर्स अलग अलग गिल्ड्स को स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर मोनोपोली राइट देते थे, इसलिए नए मर्चेंट्स के लिए शहरों में बिजनेस शुरू करना मुश्किल था, इसलिए वो गांव की तरफ बढ़ने लगे। गांव में गरीब पीजेंट्स और आर्टिसियंस मर्चेंट्स के लिए काम करने लगे। ये वही टाइम था जब ओपन फील्ड्स खत्म हो रही थी। गरीब पीजेंट्स जो पहले कॉमन लैंड्स पर डिपेंड थे, अब उन्हें नए इनकम सोर्सेज ढूंढने पड़ रहे थे। बहुत से लोगों के पास छोटे प्लॉट्स थे जो घर के सभी मेंबर्स को काम नहीं दे सकते थे, इसलिए जब मर्चेंट्स आए और उन्हें सामान बनाने के लिए पैसे दिए तो पीजेंट्स ने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। इस तरह पीजेंट्स को नए इनकम सोर्सेस मिल गए। इस सिस्टम की वजह से शहरों और गांव के बीच एक गहरा संबंध बन गया। मर्चेंट शहरों में बसे थे लेकिन उनका ज्यादातर काम गांव में होता था। इस तरह प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कमर्शियल एक्सचेंज का एक नेटवर्क बन गया जिसमें सिर्फ मर्चेंट्स और फैमिलीज थे, एक भी फैक्ट्रीज नहीं थी। द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री 1730 में आई, लेकिन 18th सेंचुरी के एंड तक फैक्ट्रीज के नंबर में ज़्यादा इजाफा हुआ। न्यू एरा का पहला सिंबल कॉटन था जिसका प्रोडक्शन 19th सेंचुरी के एंड तक बढ़ गया। 1760 में ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था जो 1787 तक 22 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया। ये बदलाव प्रोडक्शन प्रोसेस में कई चेंजेस की वजह से हुआ। आइए उनमें से कुछ को देखते हैं। 18th सेंचुरी में कई इन्वेंशंस हुए जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेप की इफिशियंसी बढ़ गई। अब सभी वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे। फिर रिचर्ड और क्राइट ने कॉटन मिल बनाया। इससे पहले कपड़े बनाने का काम गांव के घरों में होता था, लेकिन अब नए महंगे मशीन्स मिल्स में सेटअप किए जा सकते थे। मिल्स में सभी प्रोसेस एक छत के नीचे एक साथ होती थी जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस पर ज़्यादा अच्छे से नज़र रखा जा सकता था, क्वालिटी को चेक किया जा सकता था और लेबर को रेगुलेट किया जा सकता था, जो कि गाँव में होना मुश्किल था। 19th सेंचुरी के शुरुआत तक फैक्ट्रीज इंग्लिश लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इस टॉपिक को हम 4 पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे। पहला, ब्रिटेन में सबसे डायनेमिक इंडस्ट्री कॉटन और मेटल थी। पहले फेज में 1840s तक कॉटन इंडस्ट्री सबसे आगे थी, बट रेलवेज के एक्सपेंशन के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने लीड लिया। 1873 तक ब्रिटेन आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट 77 मिलियन पाउंड कर रहा था, जो कॉटन एक्सपोर्ट के वैल्यू का डबल था। दूसरा, नई इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकी। लेट 19th सेंचुरी तक टोटल वर्कफोर्स का 20% से भी कम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर था,
लेकिन इसका ज़्यादातर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के बाहर डोमेस्टिक यूनिट्स में